हाँ जी, मेरा नाम अमृतलाल रावल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ और मैं सामाजिक न्याय की जो साहित्य है, सामाजिक न्याय का अम्बेडकरवादी किताबें, उनको मैंने एडिट भी किया है। 160 किताबें मैंने एडिट की हैं और अपने पैसे से पब्लिश किया है, क्योंकि जो नेक काम है वो नेक पैसों से ही होना चाहिए, अपनी कमाई से ही किया मैंने। हालांकि मुझे ऑफर आई थी, बहुत बड़ी बड़ी ऑफर आई, मैंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। तो उन्होंने कहा कि आपको वो इतना देते कि आपके 7 पुश्तें जो है बैठे-बैठे खाते रहते हैं, लेकिन मैंने नहीं नहीं मैंने एक्सेप्ट की। तो अब ये जो मैडम है, जो ममता बनर्जी है, उसने बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया हुआ है वेस्ट बंगाल में। जब धनखड़ साहब वो गवर्नर थे, तो उन्होंने जाके जनता के बीच में लोगों की रक्षा की, ताकि वो जो गुंडागर्दी है उससे बच सके। उस समय इतनी गुंडागर्दी हो रही थी वेस्ट बंगाल में कि औरतों को वो बुला लेते थे, और फिर जब उन औरतों के बच्चे हुए तो जो हिंदू थे उन्होंने कहा कि ये बच्चे हमारे नहीं है, वो छोड़ के चले गए। तो इस तरह से जो अत्याचार हुए हैं वहाँ की महिलाओं के ऊपर, ये बहुत ही दुखद बात है। तो अब जो है जो ममता बनर्जी है, अब वो एसआईआर के खिलाफ है, यानी कि जो सघन जो प्रक्रिया है वोट की, गलत वोटों को निकालने की, उस प्रक्रिया के खिलाफ है। वो इसलिए खिलाफ है क्योंकि पिछले 30-40 साल से जो लोग हैं बांग्लादेश से और जो रोहिंग्या हैं म्यांमार से, वो आते रहे हैं और यहाँ इनको बसाती थी। पहले कम्युनिस्ट बसाते थे, और अब ये जो ममता बनर्जी है वो उनको बसा रही है। नहीं तो कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहेगा कि जो प्रक्रिया है वो उसको बाधा उसमें डाली जाए, क्योंकि जो सच्चा वोटर है, जो ट्रू वोटर है, उसी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। जो दूसरे वोटर हैं जिन्होंने जिनका यहाँ कोई है नहीं, वो जो है ना, उनको जाना ही चाहिए। एक बार मैं एक बैंक में खड़ा हुआ था करोल बाग में, और मेरे आगे जो एक आदमी खड़ा था वो मुस्लिम था, और उसने उसके अपने केवाईसी करवाने के लिए उसने अपने कार्ड दिए। एक तो था उसका आधार कार्ड, और दूसरा था उसका जो पैन कार्ड। तो दोनों कार्ड में जो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी वो अलग अलग थी। तो जो ऑफिसर था उसने कहा कि जी आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है दोनों कार्ड में, पहले इनको ठीक करवाइए। तो उसने बहुत कहा उसको कि ठीक कर दीजिए मेरा काम केवाईसी का। उन्होंने कहा कि नहीं, जो आपके कार्ड में गलती है उसको पहले ठीक करवाइए। आदमी एक ही बार पैदा होता है, किश्तों में पैदा नहीं होता। आपकी 2 डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए आप पहले इसको ठीक करवाइए। तो उस देशभक्त जो ऑफिसर था पंजाब नेशनल बैंक का, उसने उसको नहीं किया। तो ऐसा ही रवैया होना चाहिए, तभी ये जो घुसपैठिए हैं ये बाहर जा सकते हैं। नहीं तो कोई भी आके जो है ना इस देश को, हमारे देश को चुरा लेगा, और यही हो रहा है। पिछले कई बार मैंने इस कई सालों से मैं कह रहा हूँ कि हमारा देश जो है इंच बाय इंच और माइल बाय माइल हमसे चुराया जा रहा है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और अब जो है, अब जब से ये आई है सरकार, इन्होंने कुछ किया है तो बहुत अच्छी बात है। और ममता बनर्जी को पहले तो है ना, इनको हराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देशद्रोही लोग हैं, और इनको हराना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है जहाँ से लोग आते हैं। वहां पर बहुत ही जो उनका मतलब इलाका, उसमें समुद्री इलाका भी है, और समुद्री इलाके से, समुद्री रास्ते से वो लोग आते हैं, और इसलिए वो बस जाते हैं आगे। मेरे मेरे जानकार थे, वो ये कहते थे कि वो 5 रुपए देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। एक टेररिस्ट था जो पकड़ा गया था, उसने टीवी में कहा था कि उसने 20 रुपए दिए हैं और वो
भारत में घुस के आया है, ईटीवी में आया था। तो ये बहुत साल पहले की बात है, लेकिन अब जो है क्या वो करते हैं, ये सबको भीड़ थी है, और इसलिए इनको हराना, टीएमसी को हराना बहुत जरूरी है। अब बिहार में जो इतना घपला, इतना मतलब वो हुआ था, शोर मचा था कि एसआईआर के खिलाफ, उनको पता था कि हम एसआईआर अगर होने देंगे तो हमारे वोट कट जाएंगे, तो इसलिए अब उनको जो इलीगल वोटर्स हैं उनको निकालने के लिए एसआईआर बहुत आवश्यक है, और एसआईआर के होने के बाद ही जो है ये वेस्ट बंगाल में वोटिंग होनी चाहिए, नहीं तो ये फिर वही जो कम्युनिस्ट करते थे और जो ये टीएमसी वाले करते हैं, ये वही करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो इलेक्शन कमीशन है इनके प्रेशर में नहीं आएगा, और एसआईआर वैसे ही करवाएगा, ऐसे बिहार में करवाई।